बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई दुख और तकलीफ़ के साथ आज लकी मरवत में आया हूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है किसी ऐसे मौके पे आऊँ जब अपने जवानों के साथ हम बैठ के बात भी कर सकें, उनके मसाइल को भी हल कर सकें और उनके साथ एक वक्त की रोटी भी खा सकें। मगर आज का मौका ऐसा था कि मैं एमरजेंसी में, मुझे जब सुबह को पता चला तो मैं निकला हूँ पेशावर से। जनाजे में मैंने शिरकत की और अपने तमाम लोगों के साथ या उनके लवाहिकीन के साथ भी मेरी मुलाकात हुई। ये एक बहुत अंदोनाक वाक़या भी है और ये दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और हम इस बात का अहद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह इस ज़मीन को, इस धरती को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। यहाँ जो चंद ग्रुप्स थे, जो टेररिस्ट दहशतगर्दों के ग्रुप थे, लकी मरवत की पुलिस ने RPO बन्नू की सरबराही में उनके खिलाफ बहुत काम किया और उस काम के नतीजे में दहशतगर्दों के ग्रुप जो है बहुत सारे एलिमिनेट भी हुए, उनका खात्मा भी हुआ। और आज की ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाई है जिसमें हमारे 6 सिपाहियों को टारगेट किए गए, SI और बाकी हमारे हेड कांस्टेबल्स, उनको जो टारगेट किया गया, तो बुनियादी तौर पे ये मैं समझता हूँ कि जो आखिरी उनके सांस हैं या दहशतगर्दों की जो आखिरी कार्रवाइयाँ हैं, ये उनमें से एक इंशाल्लाह होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पूरी और ज़िला पुलिस लकी मरवत और बन्नू रीजन की जो पुलिस तमाम की तमाम वो उनके पीछे है और इंशाल्लाह इनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे। पिछले में जो मेरी बातचीत हुई अभी अपने अफसरान के साथ, यहाँ जो दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे उन तमाम का खात्मा भी हुआ और उसके लिए एक स्ट्रेटजी जो है वो भी मुस्तकिल तौर पर तरतीब दी जा रही है। पुलिस को टारगेट करने का तो बहुत वाज़े बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये है कि माशरे में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको टारगेट किया जाए ताकि आवाम के हौसले पस्त हो जाएं और आवाम जो हैं ये देखें कि जो वर्दी पहन के बंदूक ले के हाथ में फिरते हैं वो महफूज नहीं है, तो फिर हम भी कैसे महफूज होंगे। तो ये आवाम की जो मोरल है उसको लो करने की एक कोशिश थी जिसमें इंशाल्लाह वो हमेशा नाकाम रहे हैं और नाकाम आइंदा भी रहेंगे। बैठ के अपने हुजरों में बैठें, आप अपने जरगों में बैठें, आप अपने लोगों को इस बात पे कायल करें कि उन्होंने दहशतगर्दों की हर किस्म की सपोर्ट जो है वो उसको डिनाई भी करना है और पुलिस को इत्तलात की फराहमी का मेकैनिज़म बनाना है, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं देखिए कहीं ना कहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं से खाते हैं, कोई ना कोई इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो जो ऐसे तमाम लोग हैं उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए और जो दहशतगर्द हैं उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इससे पहले भी लकी मरवत में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रहीं और सिर्फ़ आवाम की सपोर्ट के बाद वो तमाम दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ख़त्म हुई। इसी लकी मरवत में हसन खेल के इलाके में आज से 10-12 साल पहले एक बहुत बड़ा वॉलीबॉल मैच के दरमियान में एक धमाका हुआ जिसमें हमारे 60-70 जो शहरी थे वो शहीद भी हुए जी, और बाकी लोग ज़ख्मी थे। जो उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन का फिगर था। बाकी उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो ज़ख्मी हो जाते हैं उनकी जो शहादत हो जाती है बाद में, उसका वो नंबर्स में नहीं आ सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि वो दहशतगर्दी भी आपने देखी है। लकी मरवत के अवाम, मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि पुरअमन अवाम है। लकी मरवत के अवाम एनलाइटेंड अवाम हैं। लकी मरवत के अवाम तालीम याफ्ता लोग हैं और मुलाजमतों में, वफाकी मुलाजमतों में, सूबाई मुलाजमतों में उनकी बहुत बड़ी एक तादाद है जो मौजूद है और समझदार लोग हैं, अवेयर लोग हैं। तो अपने इलाके के अमन को आँख बंद करके ये तबाह नहीं होने देंगे, अपनी आँखें भी खुली रखेंगे, ख़ुद भी बेदार रहेंगे, लोगों को भी बेदार रखेंगे और इंशाल्लाह इस ज़मीन के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर अमन बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हम बहाल करेंगे। मैं अभी इस ज़ाहिर है जो हमने जनाज़ों का और लवाहिकीन से बातचीत करने का, फिर आपसे बातचीत करने का, ये जो हमारा एक वक्त है, इसके बाद मैंने बैठना है और तमाम वसाइल का हम एक असर-ए-नौ जायज़ा लेंगे। लकी मरवत की पुलिस को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन फ़ंड्स की फराहमी की ज़रूरत है और गाड़ियों की या वेपन्स की कोई कमी है तो उसको भी दूर करने का हमारा इरादा है और मैं इंशाल्लाह यहाँ से जाऊँगा, जो मेरे इख्तियार में है वो मैं करूँगा।
और जो सूबाई हुकूमत के इख्तियार में है, मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नोटिस में भी लेके आऊँगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब ने अज़म किया हुआ है कि बाकी सारे जो काम हैं वो छोड़ के पहला काम है पुलिस को स्ट्रेंथन करना, पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाना। और पुलिस के लिए वो कहते हैं कि मेरे जो सरकारी हमारा फ़ंड्स हैं या सरकारी ख़जाना है उसमें इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, स्पेशल कॉम्बैट यूनिट्स और एलीट्स की जो फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे। और पिछले 3 महीने के अंदर जो लोग दहशतगर्द एलिमिनेट हुए हैं वो आपके अपने इसी ज़मीन के जो फर्जंद हैं, जो लकी पुलिस में हैं, उन्होंने ख़ुद ख़ात्मा किया है। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप में से तमाम उन लोगों को जानते हैं ज़ाती तौर पे। 5-6 हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग SHO DSP लेवल के लोग हैं जो कि निकलते हैं, अपनी जान की कभी उन्होंने परवाह नहीं की और हमेशा आगे बढ़ के उन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उनका ख़ात्मा भी किया। तो वसाइल, चाहे स्पेशल कॉम्बैट यूनिट हो, एलीट हो या कोई और हो, जो हमें लकी पुलिस की तरफ से डिमांड मौसूल होगी इंशाल्लाह उसको भी पूरा करेंगे। और बाकी लोगों ने मिल के, अवाम ने और पुलिस ने मिल के एक साथ काम किया। लेकिन उसके साथ मेरी जो लकी मरवत के अवाम हैं उनके साथ ज़रूर दरख्वास्त है कि ये पुलिस आपके लिए खड़ी है, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मौजूद है। सुबह को भी जब ये जा रहे थे शाबखेल में, शाबखेल में जो मेला था, जो था उसके अंदर उस मेले की जो जानवरों का इन्होंने हफ्तावारी एक मंडी लगती है उसके लिए लोग जा रहे थे और वहीं पे उनके ऊपर अबासा खटक का इलाका जो है वहाँ से ये निकले हैं। तो ये अपने किसी ज़ाती काम के लिए नहीं जा रहे थे, ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जा रहे थे। तो अगर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ देने वालों को इस तरह से दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए तो तमाम लोगों का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुहाफ़िज़ों के लिए खड़े भी हों और फिर हमें एक्टिव सपोर्ट दें। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आपके रोड पे निकलने का फ़ायदा के बजाय नुकसान है। आप रोड पे निकलेंगे, ये सारी पुलिस आपके साथ आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर आ जाएगी। दहशतगर्द आराम से खाली बैठे होंगे बग़ैर उनके कोई बंदा को उनको परसू करे, बग़ैर किसी पुलिस की परसुएंस के, वो फिर अपने कामों में आज़ाद होंगे। तो मैं उस बात को मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह मामला ठीक है। CCTV का निज़ाम, उसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा निज़ाम है और CCTV अगर हों जगह जगह तो उससे हमें अपने जो दुश्मन हैं या दहशतगर्द हैं उनको पकड़ने में काफ़ी आसानी मिलती है। लेकिन यहाँ लकी मरवत में शहर में आप CCTV लगा देंगे, वो जिस जगह पे ये वाक़या हुआ या हादसा हुआ, अगर उन इलाकों में बिजली भी ना हो, यानी जहाँ बिजली का भी फुकदान हो, तो वहाँ फिर CCTV का लगाना, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होना, फिर उसकी प्रोटेक्शन होना, वो एक बहुत बड़ी वो है। मैं कहता हूँ कि ये देहाती कंट्रोल रूम बन रहा है। हाँ, देहात के इलाके जितने भी है ना, वहाँ तमाम पुलिसिंग, एक्टिव पुलिसिंग कम्युनिटी की वजह से होती है। कम्युनिटी के लोग पहचानते हैं बग़ैर CCTV के। इस वक्त हमारी पुलिस को पता है कि कौन लोग थे जो आज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे, नंबर 1। नंबर 2, हम उनके पीछे गए हैं, हमने उनका बहुत दूर पहाड़ों तक पीछा भी किया है। हमने वारदात में इस्तेमाल होने वाली 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं। हमारे जो जवानों की कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी जो उन्होंने छीनी थी वो भी हमने रिकवर की हैं। हमें खून के धब्बे भी मिले हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों ने जो रिटेलिएटरी फायर किया या अपना रिस्पॉन्स किया तो उसके नतीजे में उनके भी कोई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं या उनके नुकसानात भी हुए हैं। तो हम बग़ैर CCTV कैमरे के भी वहाँ तक पहुँचते हैं। ये कम्युनिटी असिस्टेड रिस्पॉन्स है और इंशाल्लाह कम्युनिटी के साथ मिलके हम करते रहेंगे। देखिए, मैंने अभी शोधा से बात की, मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा जी कि तमाम लवाहिकीन को पुलिस का महकमा या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अकेला नहीं छोड़ेगी। तमाम लवाहिकीन जो इस वक्त हैं, जो भी कानूनी वारिस हैं, उनके हर शहीद के पीछे 1 करोड़ रुपया कैश हम देंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम उन तमाम वरसा को जब तक कि इनकी उम्र रिटायरमेंट तक नहीं पहुंचती शोधा की, उस वक्त तक माहाना तनख्वाह ऐसे ही देंगे जैसे वो अपनी ज़िंदगी में तनख्वाह हर महीने वसूल करते थे। उनकी तनख्वाह ना आज बंद होगी ना कभी बंद होगी जब तक कि उनकी 60 साल की उम्र नहीं हो जाती। तीसरी बात, हम लवाहिकीन के वरसा के जो एक घर में ख़ानदान में एक फ़र्द है उसको हम नौकरी भी देंगे।
नंबर 4 ये कि उनकी तमाम इलाज और तालीम की सहूलियात जो हैं वो भी महकमा पुलिस ख़ुद बर्दाश्त करेगा। और शोहदा जो हैं हमारे वजूद का, हमारे जिस्म का, हमारी फ़ोर्स का इसी तरह से हिस्सा हैं जैसे वो अपनी ज़िंदगी में थे और इंशाल्लाह हमारा हिस्सा रहेंगे। और ये आपके सामने यादगार जो नज़र आ रही है ये उन्हीं शोहदा के नाम पे मंसूब है और इंशाल्लाह कभी वो हमारे दिलों से मिटने वाले नहीं हैं।